तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आई होप कि आप लोगों की आईबीपीएस पीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ना तैयारी फुल पेस में चल रही है। मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में बहुत तेजी से स्टूडेंट्स आगे भाग रहे हैं। पर वहीं बहुत सारे स्टूडेंट अभी वो भी हैं जो ना एक टाइप के क्वेश्चन में फंस के रह गए। पहला क्वेश्चन क्या होता है, भैया कौन से सोर्स को फॉलो करें, किन टीचर्स को फॉलो करें, किन बुक्स को फॉलो करें, भैया कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको इन चीजों में ना उलझना नहीं है। भाई आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, हर टीचर अच्छा है भाई, हर टीचर अपनी तरफ से आपको बेस्ट दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं इंग्लिश का एजुकेटर हूं तो मैं कल ये बोल दूंगा ये वो वाले इंग्लिश के टीचर को फॉलो मत करो, नहीं। या वो मैडम भी अच्छी है, वो फला फला सर भी अच्छे हैं, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। वैसे ही क्वांट का हर टीचर अच्छा है, वैसे ही रीजनिंग का, वैसे ही करंट अफेयर्स का। आपको कोई भी एक टीचर पकड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैंने ये वाला टीचर फॉलो करा या कल मेरे उस दोस्त ने वो फला फला टीचर का नाम बता दिया तो कल से तुमने उसकी क्लास लेनी चालू कर दी। बिकॉज हमेशा मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, टीचर्स के पढ़ाने में ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मेरी स्टूडेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम में आती है, उसे लास्ट ईयर एसबीआई पीओ निकाला, ठीक है। उसने क्या बोला कि सर मैं पहले क्वांट में एक सर को फॉलो करती थी, वो हर चीज में वेरिएबल्स एबीसी लेके करते थे। फिर जब मैंने दूसरे सर को फॉलो करा तो वो एक्स वाई जेड लेके करते थे, और सर मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी ये चीज समझने में। देखो कितनी छोटी सी चीज है, बट उस बच्ची को यही प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से उसने क्या करा, इन टीचर को छोड़ के वापस उसी एबीसीडी वाले टीचर पे चली गई, बिकॉज उसका समझ आता है। तो जिस भी टीचर का आपको पहले से क्लिक कर रहा है, बार बार टीचर स्विच करने की जरूरत नहीं है। वही एक टीचर पकड़ो, उसी टीचर पे लगे रहो, आपका सारा काम हो जाएगा। वैसे ही सेम केस बुक में भी है भाई, जिस एक किताब को फॉलो करते हो उसी किताब को फॉलो करते रहो, इधर उधर भटको मत, ये वाला किताब ले लेता हूं, वो किताब ले लेता हूं, नहीं भाई। 10 नई नई किताब पढ़ने से अच्छा ये होता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। उस एक किताब को जब 10 बार पढ़ोगे ना, वो तुम्हें 10 गुना सिलेक्शन लेके लेगी, ना कि नई 10-10 किताबें पढ़ने की। वहीं सेम मॉक टेस्ट में भी यही होता है, भटकते रहते हो, भैया ये वाला ले ले, वो वाला ले ले, भैया टेक्स्ट बुक ले ले, गाइड ले ले, स्मार्ट कीड़ा ले ले, प्रैक्टिस मॉक ले ले, और अरे जो ले रखा है तुम कोई भी 2 मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट सारे अच्छे हैं, जो तुम्हें अफोर्डेबल लगता है, जो तुम्हें लगता है भाई तुम्हारी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है, तुम्हारे माँ बाप की पॉकेट अफोर्ड कर सकती है, कोई भी 2 मॉक टेस्ट ले लो। इसके अलावा कोई कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ना मैं आपको एक नई चीज आज बताने वाला हूं, उसका नाम है मॉन्क मोड। भाई मॉन्क मोड होता है कि आपको हर एक हफ्ते के बाद ना अपने टारगेट को रिवाइज करना है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आज बहुत डिटेल टू डू लिस्ट देने वाला हूं। प्लस इसके साथ चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आपके लिए अलग टू डू लिस्ट है, और चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हो, आपके लिए अलग टू डू लिस्ट है। ऐसा करते हैं, जल्दी से टू डू लिस्ट देख लेते हैं, आपके सारे यहाँ पे डाउट्स ही क्लियर आउट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक ही बात लिखी है, गो इनटू मॉन्क मोड। मॉन्क मोड मतलब हर एक हफ्ते के बाद आपको अपने टारगेट्स को रिवाइज करते हुए चलना है। क्या करना है, कैसे करना है, अभी बहुत डिटेल में उसकी बात करते हैं। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक सेक्शन वाइज बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट्स में। भाई क्वांट्स में एक नया स्टूडेंट एज वेल एज पुराना स्टूडेंट, देखो ऊपर बिगनर्स लिखा है, नीचे ओल्ड स्टूडेंट लिखा है। भाई नए और पुराने स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, यहां पे मैं उनको हर चीज बता रहा हूं। भाई कितना टाइम देना है हर सेक्शन को, किस टॉपिक को पढ़ना है, प्लस किस सोर्स को फॉलो करना है, हर एक चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां पे मैं कुछ पर्टिकुलर सोर्सेस के आपको नाम बता रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको इन्हीं सोर्स को फॉलो करना है। भाई अगर आप किसी और सोर्स को फॉलो करते आ रहे हो, स्टिक टू दैट सोर्स, उसी टीचर को फॉलो करो, उसी किताब को फॉलो करो, उसी पीडीएफ को फॉलो करो, हर वही चीज करो जो करते आ रहे हो। बट अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तब मैं यहां पे आपको कुछ सोर्सेज प्रोवाइड कर पा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्पीड मैथ, एक होता है डीआई, और एक होता है अरिथमेटिक। प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं क्या, कि उनका जो मेजॉरिटी टाइम जाता है ना, वो जाता है स्पीड मैथ में और डीआई में। मैक्सिमम स्टूडेंट, मुझे लगता है 70-80% स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में अरिथमेटिक के क्वेश्चन देख भी नहीं पाते। तो यहां प्रॉब्लम सबसे बड़ी होता है, स्पीड मैथ को तुम अभी प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम नहीं देते, तुम क्या लेते हो फॉर ग्रांटेड, यार तो इजी है, ये तो हो जाएगा, अरे तो बन जाता है। बात ये नहीं है बन जाता है, बनता भाई हर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है ऐसे स्पीड मैथ का क्वेश्चन ना बने। प्रॉब्लम ये है कि भाई टाइम का इशू रहता है, जब ऊपर टाइमर चल रहा होता है ना, तुम्हें कम से कम समय में ये स्पीड मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए, 8 आए, 10 आए, 12 आए, 15, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें कम से कम समय में बनाने हैं। और ये टाइम कब कम होगा, जब तुम इस टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रॉब्लम ये होता है स्पीड मैथ्स में स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भैया मैं तो वो फला फला सर की क्लास ले रहा हूं या ले रही हूं, भैया फिर तो मेरे नंबर बढ़ जाने चाहिए। कभी नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं हमेशा से मैं पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से यही एक बात बोलता आ रहा हूं कि भाई अगर तुम बैंक एग्जाम निकालने के लिए सीरियस हो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यार। अगर तुम क्लासेस को एक्स टाइम देते हो
तो तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस को 1.x टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम 1 घंटे का क्लास लेते हो तो 1.5 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस, 2 घंटे क्लास लेते हो तो 3 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस को देना ही देना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हो, लेते रहो क्लास और फाइनली वही होगा 6-8 महीने 10 महीने 1 साल निकल जाएगा, तब तुम्हें जाके रियलाइज होगा कि भैया आप सही कह रहे थे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी, क्लास लेते लेते सारा टाइम वेस्ट हो गया। सबसे पहले आपको 1 घंटे का समय देना अपनी स्पीड मैथ्स को। स्पीड मैथ्स में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन और 20 नंबर सीरीज। अब ये जो 20 नंबर सीरीज है इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। कैसे? 10 रॉन्ग नंबर सीरीज और 10 मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड करनी है। अब इसके लिए अगर आपको सोर्सेज चाहिए तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स के आपको नाम बता रहा हूं। यहाँ पे अड्डा 247, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल और प्लस बैंकर्स पॉइंट का यूट्यूब चैनल। इस पे आपको बहुत सारे स्पीड मैथ के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मतलब भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है, सब कुछ है। तो अड्डा 247, वाईफाई स्टडी, बैंकर्स पॉइंट, इनके ऊपर आपको बहुत सारा डेली प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। डेली 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीड मैथ्स के। 1 घंटे का समय देना है। इसके बाद आपको डेली 1.5 से 2 घंटे का समय देना है डीआई को प्लस अरिथमेटिक को। अब डीआई में देखो बहुत स्पेशली मैंने यहां पे लिख रखा है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट हो तो कोशिश करो डीआई में डेली 5 डीआई के सेट लगाने स्टार्ट करो। डेली 5 डीआई सेट्स लगाने ही लगाने हैं। इजी वाले लगाओ, बेसिक मतलब बिल्कुल पाई चार्ट क्या होता है, रडार डीआई क्या होता है, समझने की कोशिश करो। 1 हफ्ता मॉन्क मोड क्या है कि पहला 1 हफ्ता चीजें समझने की कोशिश करो। लर्न हाउ द थिंग्स वर्क, डीआई में कैसा होता है, और हर 1 हफ्ते के बाद एक डीआई इंक्रीज करते जाओ। पहले हफ्ते 5 डीआई के सेट, दूसरे हफ्ते 6 डीआई के सेट, तीसरे हफ्ते 7 डीआई के सेट, चौथे हफ्ते 8 डीआई के सेट। ऐसे हर हफ्ते दर हफ्ते आपको एक डीआई का सेट बढ़ाते जाना है। और यहां जो आप डीआई लगा रहे हो, कोशिश करो कि अगर आप डीआई स्पेशल फोकस ऑन अरिथमेटिक वाले लगा सको, बिकॉज एग्जाम में वो बहुत ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंट बेस्ड डीआई बहुत ज्यादा आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड डीआई आपकी बहुत आती है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई आ जाती है, टाइम एंड वर्क वाली डीआई आ जाती है, टीएसडी वाली डीआई आती है। तो कोशिश करो इस अरिथमेटिक बेस्ड डीआई ज्यादातर लगा सको। इनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? करियर डिफाइनर का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल है, वाईफाई स्टडी का यूट्यूब चैनल है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं उन्हीं को फॉलो करते रहिए, इस टाइम पे सोर्सेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करें अरिथमेटिक, तो देखो अरिथमेटिक के कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, वो करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं उनके आपको लिस्ट बता देता हूं। सबसे पहला है परसेंटेजेस, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन एवरेजेस। ये 3 चैप्टर्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। सेकेंड लेयर में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क। भाई ये 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स ऐसे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी पोर्शन इनमें से आ जाता है। थर्ड लेयर में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं चैप्टर्स, क्या आते हैं? एसआईसीआई, और दूसरा आ जाता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसके बाद बचे सारे के सारे टॉपिक्स आपके 4th लेयर में आ जाते हैं। मतलब कहने का ये कोशिश आपको करनी है कि पहले 2 लेयर्स वाले चैप्टर्स, मतलब ये 5 चैप्टर्स आप कंठस्थ कर लो। ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। किन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं मैंने वो भी आपको बताइए। करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल, कांस्टेंट गाइड यूट्यूब चैनल, या फिर कैट एग्जाम की बुक। भाई अगर आप मेरी तरह हो, भाई जो आप किसी, मुझे कोई भी टीचर पसंद नहीं आता था, अपनी बात करूं तो मैं क्या करता था, मैं किताबों से पसंद करता था पढ़ना। तो अगर आप भी मेरी तरह हो, किताबों तो ना बुक वॉर्म हो, बुक वॉर्म बोलते हैं किताबों को इंग्लिश में, तो अगर आप भी किताबी कीड़े वाले हो टाइप के बंदे, तो मैं बोलूंगा किताब पढ़नी है तो कैट एग्जाम की बुक ले लो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एग्जाम बाय अरुण शर्मा, या क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, ये 2 किताबें ले लो। किसी मतलब मैं बोलता हूं यार ये किताबें हर चीज का सार है, इनसे अच्छा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर किताबों से पढ़ना है तो इनसे पढ़ लो। यूट्यूब चैनल्स के लिए ये 2 यूट्यूब चैनल्स भी मैंने आपको बता दिए। डेली आपको 1.5 से 2 घंटे में 5 डीआई के सेट प्लस पहले 5 टॉपिक, मतलब लेयर 1 और लेयर 2 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। फिर लेयर 3 पे आ जाओ। अगर ये भी हो जाता है फिर बाकी बचे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, अब अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि भैया बाकी सारी चीजें हो चुकी, तो मैं आपको बोलूंगा ये जो पहला 1 घंटा है ना, ये तो सारे स्टूडेंट्स को देना है, चाहे आप नए हो या पुराने। आपको 1 घंटा स्पीड मैथ को देना है, जहां पे 20 क्वेश्चन आप लगाओगे। प्लस यहां पे आप लोग क्या करो, डेली 1 घंटा देना स्टार्ट करो, जहां पे 7 डीआई प्री लेवल लगाओ, 7 डीआई प्री लेवल लगाओ, प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा 2 डीआई को, जहां पे आप 2 से 3 मेंस लेवल सेट्स भी लगाओ। आपको स्टार्टिंग अब से हर हफ्ते स्टार्ट करना है। और मॉक लेवल क्या होता है, हर हफ्ते 1 डीआई का सेट ऐड होता जाएगा, एक प्री लेवल का सेट और एक मींस लेवल का सेट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई अभी से मैंने स्टार्ट करा 7 मैं लगा रहा हूं प्री लेवल के सेट, और मान के चलो मैं 3 लगा रहा हूं या 2 लगा रहा हूं, चलो 2 लगा रहा हूं मैं मींस लेवल के सेट। तो आगे आप चल के क्या करोगे, अगले हफ्ते ये 7 का हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 सेट की जगह 3 सेट। उसके अगले हफ्ते 4 सेट, ये हो जाएगा 9 सेट, और उसके अगले हफ्ते 10 सेट 5 सेट। हर हफ्ते दर हफ्ते
टाइम को कांस्टेंट रखते हुए एक घंटा आपको एक एक सेट इंक्रीज करता जाना है, और इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। ये जो चीजें आप करते हो, मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट जो टाइमर के साथ ही बनाते थे हमेशा डीआई, आपको भी यही करना। एक घंटा जो मैंने बोला है ना, मैं अगर यहाँ पे एक घंटा लिख देता था ना, तो वो बच्चों के लिए पत्थर की लकीर थी कि भैया आपने एक घंटा बोल दिया, तो एक घंटा घड़ी के हिसाब से टाइमर अलार्म बजता था एक घंटे बाद, तो एक घंटे में हर हफ्ते एक एक डीआई इंक्रीज करते जाओ, स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, इसी के साथ डेली आपको 1 से 1.5 घंटा ओल्ड स्टूडेंट्स को अरिथमेटिक के रिवीजन में देना है। मैं मान के चल रहा हूं अरिथमेटिक के बेसिक्स हो चुके हैं, तो आपको हर दिन कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर के फॉलो करने हैं। मान के चलो आज आपने उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो सारे कॉन्सेप्ट्स के 25 से 30 क्वेश्चन लगा लो, उसमें सब कवर करो। बेस्ड ऑन ए शॉपकीपर हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए, हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए, लेवल 2 के क्वेश्चंस हो गए। कोशिश करो इक्का दुक्का लेवल 3 के क्वेश्चंस लगा पाओ, मतलब वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब अगर आप ओल्ड स्टूडेंट वाली कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है? या तो आप मॉक टेस्ट से करो, डेली आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वहां से प्रैक्टिस करो, या फिर गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो। अगर वो चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिकॉज प्रैक्टिस के लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल बहुत अच्छा है। अगर हम क्वांट की बात करते हैं, क्वांट का मतलब इनका मटेरियल बहुत अच्छा है, सेक्शन वाइज आपको सारी चीजें मिल जाती है, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, एग्जाम वाइज, तो ये पीडीएफ बहुत अच्छा है, ये भी आप ले सकते हो। इस तरीके से आप चलोगे, क्वांट की आपको तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मतलब वो सबसे डराने वाला चैप्टर या सब्जेक्ट क्या है भाई? वो है इंग्लिश। भैया इंग्लिश में क्या करें, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। तो भैया अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, मैं आपको बोलूंगा एक चीज जो सबसे ज्यादा करो भाई, वो है रीडिंग, रीडिंग और रीडिंग। और इंग्लिश में एक रूल होता है, इस रूल को ना कॉपी पेन लेके अभी नोट कर लो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, अगर आपकी इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, फिर चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, एक रूल होता है, रूल को बोलते हैं 3-2-1 रूल। ये मेरे जितने मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये रूल मैं बताता हूं। इस रूल में क्या होता है, हर चीज को, जो भी चीज आप रीड कर रहे हो, पहले तो उसको आपको 3 बार रीड करना है, 2 बार उस चीज को क्या करना है, उसके कीवर्ड्स नोट करने हैं, प्लस 1 बार उसकी समरी लिखनी है। ये है 3-2-1 रूल। मान के चलो मैंने आज कोई हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाया, जैसे हम डेली आजकल कर ही रहे हैं, सुबह सुबह 6:30 बजे हाई लेवल एडिटोरियल्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाया, सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं, एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से पढ़ रहे हो, 3 बार एक किसी भी एडिटोरियल को रीड करो, 3 टाइम्स यू हैव टू रीड इट। अगर आप इंग्लिश कमजोर है, एक बड़ा भाई मान के भरोसा कर लो, तुम्हारी 1-1.5 महीने के अंदर अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद कीवर्ड्स नोट करो, हर पैराग्राफ के कीवर्ड्स नोट करो, हर पैराग्राफ के कीवर्ड्स को नोट करते हुए चलो। थर्ड चीज क्या है, आपको समरी लिखनी है, हर एक एडिटोरियल की समरी अपने वर्ड्स में लिखो। अब आपको लग रहा है कि भाई मैं चेक कैसे करूं कि मेरा एडिटोरियल सही है या नहीं? भाई चैट जीपीटी का नाम सुना है? भाई तुमने इतनी सारी, मतलब सब कुछ फ्री हो चुका है, चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पे जाके ऊपर लिख दो भाई ये मेरा चेक करो, काइंडली चेक द एरर्स इन माय समरी, कॉपी पेस्ट कर दो उसको, जो समरी लिखी है वो सारे एरर तुम्हें निकाल के बता देगा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारी रीडिंग इंप्रूव हो रही है, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मेंस में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव, तुम्हारे एरर्स तुम्हें पता चल रहे हैं, तो मतलब तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, प्लस तुम्हें ग्रामेटिकल एरर्स पता चलेंगे, तो इसका मतलब तुम्हारी ग्रामर भी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पे इतना सा काम करके तुम पूरी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हो। उस रूल का नाम है 3-2-1 रूल। इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो आज से, और आज की तारीख नोट कर लो, जिस भी दिन से स्टार्ट करोगे, मात्र 2 महीने का समय दे दो। अगर 2 महीने के अंदर तुम्हारे नंबर, ये नहीं बोलो थोड़े बहुत, अगर तुम्हारे नंबर 25 प्लस नहीं गए, अगर प्री में तुम्हारे नंबर 25 प्लस नहीं गए, वापस आके इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इस टेक्निक को बताना छोड़ दूंगा। इतनी सादी कारगर ये टेक्निक है बेटा, 3-2-1 फॉलो करो, 25 नंबर प्लस है पक्का। ठीक है, और क्या करना है तुम्हें इंग्लिश? भाई डेली 1 घंटा दो रीडिंग को। अब रीडिंग में क्या कर सकते हो, या तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, या बुक्स या नॉवेल्स, जो भी पढ़ते हो। देखो मेरे पीछे देख रहे हो कितनी किताबें हैं, मुझे किताबें पढ़ने का शौक था तो मैं किताबें पढ़ता था, कभी कभी न्यूज़पेपर, मैक्सिमम टाइम किताबें। इसमें कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो? इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, या पढ़ो लाइव मिंट पढ़ो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, जो आपको पसंद आता है वो वाला एडिटोरियल पढ़ो। इसके लिए आपको एडिटोरियल अगर समझ नहीं आता, भैया आपको लगता है भैया बहुत मुश्किल लगता है, क्या करें? तो इसके लिए डेली सुबह 6:30 बजे द एडिटोरियल शो इसी चैनल पर होता है। सुबह 6:30 बजे डेली क्लासेस लेना स्टार्ट करो, तुम्हें समझ आएगा एडिटोरियल हाई लेवल अगर आता है, इकोनॉमिक्स बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड, बैंकिंग बेस्ड, जो मेंस में आते हैं जनरली। यार मैं वहां पे तुम्हें क्या होता है, स्टार्टिंग से मेंस लेवल पढ़ना सिखा रहा हूं, और कितने ही बच्चे हैं जो, और बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूं,
बहुत सारे बच्चे जो पहले आए थे कि भैया 4-5 नंबर की रेंज में आता है, जिनका अभी मेरे फोन में स्क्रीनशॉट है भैया अब नंबर बढ़ चुके 25 प्लस, या और बहुत सारे तो 20 प्लस, तो मतलब अनलिमिटेड बच्चे हैं जो 4-5 नंबर से चालू हुए थे अब 20 प्लस जा चुके, 25 प्लस वाले भी बहुत है। सुबह डेली एडिटोरियल शो में आओ, इंग्लिश ऑलराउंडर पीडीएफ लगाना स्टार्ट करो, यही चीजें जो तुम्हारी रीडिंग करने के बाद प्रैक्टिस में मदद करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, तुम्हें डेली 30 से 45 मिनट देना है वोकैब को। वोकैब में तुम्हें दो चीजें करनी है, सबसे पहले न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड्स पढ़ने स्टार्ट करने हैं, प्लस जो पुराने वर्ड्स पढ़ने हैं उनको छोड़ना नहीं है, वीकली बेसिस पे उनको तुम्हें रिवाइज भी करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, वोकैब आसान है, पीडीएफ सोर्स, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अपने चैनल पे आई डेयर यू वोकैब क्लासेस चलती हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं, प्लस इसका पीडीएफ, आई डेयर यू वोकैब क्लासेस का पीडीएफ आपको अल्फा बैंकर एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हर चीज जो जो हो सकता है, मतलब जहां जहां पे इंग्लिश में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जो जो आपको नोट प्रोवाइड करा सकता हूं, फ्री वाले भी पेड वाले भी, हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश है। और पूरी उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा और आपको फायदा भी हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपको डेली 20 से 30 मिनट, ज्यादा नहीं, मात्र 20 से 30 मिनट देना है ग्रामर को। और ग्रामर बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, मात्र 20 से 30 मिनट, ज्यादा दिन नहीं, मात्र 15 से 20 दिन दे दो, इससे ज्यादा काम तुम्हें नहीं है। ग्रामर 15 से 20 दिन, 20 मिनट से आधा घंटा दो, 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी ग्रामर हो जाएगी खत्म। इसके बाद ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र 5 टॉपिक के तुम्हें नाम भी बता देता हूं, वो टॉपिक नोट कर लो भाई। सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, 5 टॉपिक ग्रामर है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। अगला है टेंसेस, थर्ड है नाउन प्रोनाउन, फोर्थ है आपका वर्ब एडवर्ब, और फिफ्थ है आपका एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। ये 5 टॉपिक्स पढ़ लो ग्रामर में, 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हारी ग्रामर हो गई खत्म। उसके बाद ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कहां से करोगे, ऑलराउंडर मॉक से कर लो, कोई मॉक टेस्ट लगा लो, जो और कोई प्रैक्टिस सोर्स है वहां से फॉलो करो। ग्रामर के लिए क्या सोर्स फॉलो कर सकते हो, तरुण ग्रोवर सर हैं, उनकी क्लासेस अच्छी हैं, रानी मैडम की क्लासेस अच्छी हैं। नहीं तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो यूट्यूब चैनल है वो है लर्न इंग्लिश लैब। ये बहुत प्यारा यूट्यूब चैनल है, मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं बहुत रिकमेंड भी करता हूं। बहुत सही है, बहुत पुराना है, बहुत मजेदार है। सारी ग्रामर छोटी छोटी वीडियोस में 15-20 मिनट, 20-25 मिनट की वीडियो होती है, टॉपिक पूरे एक एक खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा काम बिल्कुल समेट देगा ये, ठीक है। अब अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तब आपको क्या करना है भाई, आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। क्या क्या, 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 पैरा जंबल, 10 एरर डिटेक्शन, 1 से 2 क्लोज टेस्ट, डेली लगाने ही लगाने हैं। ये लगाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय देना है। क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, ऑलराउंडर मॉक टेस्ट सीरीज प्लस ऑलराउंडर पीडीएफ, ये दोनों लगाने ऑल्टरनेट डे पे। मतलब एक दिन लगाओ पीडीएफ, एक दिन लगाओ एक सेक्शन मॉक, ऑल्टरनेट डेज में पीडीएफ सेक्शन मॉक करके आपको आगे चलना है। इंग्लिश में डेली 1 से 1.5 घंटा देना है, ठीक है। इसी के साथ 45 मिनट देना आपको अलग से रीडिंग को, जहां पे आप बेसिकली बस रीडिंग करोगे, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो या एडिटोरियल शो में आके एडिटोरियल पढ़ो या खुद से एडिटोरियल पढ़ो। प्लस 15 मिनट वोकैब को देना, जो भी पढ़ा है अभी तक रिवीजन करा है वोकैब, ये जो भी जहां से पढ़ रहे हो, मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूं, वोकैब आसान है पीडीएफ, आपने कहीं और से पढ़ा है, वर्ड पावर मेड इजी या किसी और टीचर को फॉलो करते हो, उनको फॉलो करो। बट यहाँ पे आपको डेली 15 मिनट वोकैब के रिवीजन को भी देना है। यहाँ पे मॉन्क मोड क्या होगा, मान के चलो आप ये फॉलो कर रहे हो, एक से तो हर हफ्ते ऐड करते चलो, एक एक एक। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लगा रहे हो 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 पैरा जंबल, 10 एरर डिटेक्शन और 1 क्लोज टेस्ट, ठीक है। अगले हफ्ते क्या करोगे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 पैरा जंबल, 10 एरर डिटेक्शन, 1 क्लोज टेस्ट। उसके अगले हफ्ते 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 पैरा जंबल, 10 एरर डिटेक्शन, 1 क्लोज टेस्ट। उसके अगले हफ्ते 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 पैरा जंबल, 2 क्लोज टेस्ट, 10 एरर डिटेक्शन। उसके अगले हफ्ते एरर डिटेक्शन 10 की जगह 15 कर लो, और फिर इसको इसी साइकिल में इंप्रूव करते रहो। फिर 2 की जगह ये हो जाएगा 3, फिर अगले हफ्ते ये 3, फिर अगले हफ्ते ये 3, और फिर ये 15 की जगह 20। ये होता है मॉन्क मोड, मतलब हर हफ्ते टाइम रहता है सेम, टाइम वही रहेगा 1 से 1.5 घंटा, पर यहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लडी मॉन्क टेस्ट, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर आउट हो रही होंगी, बिकॉज ये भाई ये कर लिया ना 25 दिन के अंदर तुम बन जाओगे मॉन्क, मतलब प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग। भाई रीजनिंग देखो ज्यादा मैं बात नहीं करता, बिकॉज रीजनिंग जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 घंटा ना डेली किन्हीं भी 3 मिसलेनियस टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है। ये मिसलेनियस टॉपिक्स लिखे हैं, हर दिन 10 क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी एक टॉपिक के, 3 टॉपिक्स के टोटल 30 क्वेश्चन मिसलेनियस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैक्सिमम टाइम जो आप देंगे वो देंगे 1 घंटे का। सोर्सेज क्या क्या फॉलो करेंगे, अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल, वाईफाई स्टडी या बैंकर्स पॉइंट, कोई भी एक यूट्यूब चैनल से डेली 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा डेली 1.5 से 2 घंटा आपको देना है पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट को। इनके लिए किन सोर्सेज को फॉलो करेंगे,
बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल, अड्डा 247 यूट्यूब चैनल या फिर वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। 1.5 से 2 घंटा पहले आप बेसिक्स कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अगेन वही एक्स टाइम अगर क्लासेस को देते हैं तो 1.5x टाइम आप सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस को भी देंगे ही देंगे। इसी आप इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर आप पुराने स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, 45 मिनट्स आपको देना है मिस्टीनियस टॉपिक्स को। मतलब जहां नए स्टूडेंट 1 घंटा दे रहे हैं 30 क्वेश्चन करने में, आपको 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये 30 क्वेश्चन बना लेने हैं। अगर आपको लगता है कि भैया 45 मिनट्स बहुत ज्यादा है तो 30 मिनट्स खुद के लिए, खुद का मॉन्क मोड अब खुद डिसाइड करो। भाई लगता है 45 मिनट भैया ज्यादा है, 30 मिनट। अगर लगता है भैया 30 मिनट भी जाना है तो आ जाओ 20 मिनट। अगर लगता है 20 मिनट भी ज्यादा है तो भाई 15 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करो। टारगेट, खुद का टारगेट खुद डिसाइड करो, बी आ मॉन्क। इसके अलावा 1.5 से 2 घंटे आपको डेली 7 प्रीलिम्स लेवल डीआई लगाने, सेम एज क्वांट। जैसे 7 प्रीलिम्स लेवल डीआई, वैसे यहाँ पे 7 प्रीलिम्स लेवल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको लगाने हैं, प्लस 2 से 3 मेंस लेवल के सेट्स भी आपको लगाने हैं। अगेन मॉन्क लेवल यहाँ पे क्या जाएगा, हर हफ्ते इंक्रीज होगा। इस हफ्ते 7 प्री मान के चलो और 2 मेंस। अगले हफ्ते क्या हो जाएगा, 8 प्री 3 मेंस। अगले हफ्ते क्या हो जाएगा, 9 प्री 4 मेंस। अगले हफ्ते क्या हो जाएगा, 10 प्री और 5 मेंस। और ऐसे चलते रहेगा हर हफ्ते। टाइम कांस्टेंट रहेगा टाइमर के साथ, विद टाइमर। पर यहां पे आपके नंबर ऑफ सेट्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जाएंगे। हर सेक्शन में आपको मॉन्क मोड यूज करना है, ठीक है। इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं अपने चौथे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, करंट अफेयर्स, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। उसमें आपको डेली 45 मिनट से 1 घंटा देना है, जहां पे आप करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे। इसमें अगर आप वीडियो सोर्सेज की बात करें तो मैं 3 वीडियो सोर्स बता रहा हूं, परचम क्लासेस, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल, ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल। तीनों बहुत प्यारे हैं। अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है तो अगेन 3 पीडीएफ सोर्स का नाम बता रहा हूं, अल्फा बैंकर पीडीएफ सोर्स, ऑलिव बोर्ड पीडीएफ सोर्स, द हिंदू रिव्यू पीडीएफ सोर्स। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, फोकस ऑन करंट अफेयर्स टॉपिक, बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस भी रिलेटेड कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही रहता है। तो करंट अफेयर्स में कोई बैंकिंग ऑप्शन आया है, ज्यादा बैंकिंग टर्म आया, उसका अब स्टैटिक पार्ट पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है तो 3 टीचर्स के नाम बता रहा हूं, अभिजीत मिश्रा सर, इनका अच्छा है, कुश पांडे सर का अच्छा है, अनिल अग्रवाल सर का अच्छा है। इनका प्लेलिस्ट भी है, जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इनका भी आप बोलो तो मैं इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज मॉन्क मोड। अब मुझे बताओ भाई नीचे, भाई ये मॉन्क मोड आपको कैसा लगा? और मुझे सख्त बात बता दो, क्या ये पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यार 2024 तो मेरा है? हाँ या नहीं? भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया 2024 मेरा है तो मैं नीचे कमेंट का वेट करूंगा, बिकॉज जो स्टूडेंट कमेंट करता है मतलब आप अब बिल्कुल श्योर हो भैया 2024 मुझे बिलोंग करता है, 2024 इज माइन। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इसी के साथ स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोग के लिए ओपन है। मैं खुद 24 घंटे आप लोग के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे डाल दीजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।